नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो बहुत चर्चे में और बहुत पॉपुलर कंपनी भी है और वो भी पावर सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूट का इसका काम है, पावर ट्रांसमिशन का इसका काम है। तो इंडिया में जितने सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर जनरेट करने वाला कंपनीज़ है, उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग है नंबर 4। और मैं पहले बता दूँ, ये एक पीएसयू कंपनी भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीएसयू कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी। और जि कंपनी का रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो टा अदानी ग्रुप का ही इस सेक्टर से 2 कंपनीज़ है। एक अदानी ट्रांसमिशन है और एक अदानी ग्रीन है। तो तीसरा जो कंपनी है वो है एनटीपीसी। तो नंबर 3 में है एनटीपीसी और नंबर 4 में जिस कंपनी का नाम आते हैं वो है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड के बारे में आज डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। क्या ये डिसीजन सही होगा कंपनी के लिए? क्या इस डिसीजन को आपको भी पॉजिटिवली मानना चाहिए? तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक हमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस काम करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के कुछ डिटेल्स आपको बता दूं, तो पावर ग्रिड जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर फाइनेंस के ऊपर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर इसका ओनरशिप है। तो कुल मिलाकर 50% से ऊपर ऑब्वियसली प्रोमोटर के पास है, तो इसीलिए इसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। अगर 50% से कम हो जाता तो इसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहा जाता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1989 से, तब से लेकर कंपनी स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट जो है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? मान के चलिए आपने बहुत सारे जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पुल देखे हैं, बहुत बड़े बड़े टावर देखे हैं। उसके माध्यम से जो पावर को ट्रांसमिशन किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक, उसी का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, मतलब यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे ट्रांसमिशन करने के बाद इस जगह से जितने सारे घरों में है उसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम यही कंपनी करते हैं। साथ ही साथ एनर्जी ट्रेडिंग। तो एनर्जी ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे जो बिजली भेजते हैं उसके लिए जो मतलब खर्चा है उसको वही उठाता है। बिजली का जितना खर्चा होते हैं, जितना इनकम होते हैं, वही ट्रेडिंग वो करते हैं। तो इसी का बिजनेस है। और एक बिजनेस है कंपनी का, वो है टेलीकॉम। टेलीकॉम के ऊपर, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। चलो वो पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं न्यूज़ यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं ईटीसी, मतलब इकोनॉमिक टाइम CFO.com के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख भी सकते हैं इस न्यूज़ को। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पावर ग्रिड टू सेपरेट टेलीकॉम बिजनेस। तो इसका मतलब पावर ग्रिड का और एक बिजनेस है, वो है टेलीकॉम का बिजनेस। तो देखिए गेट्स नोट टू, यहाँ पे देखिए फोरे इनटू डेट सेंटर बीच। तो इसका मतलब क्या है? चलो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इज एन द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे देखिए, कर्विंग आउट ऑफ टेलीकॉम वर्टिकल एंड न्यू फुल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज पावर टेलीविजन लिमिटेड। तो पावर टेलीविजन लिमिटेड जो है, इसी का ही एक फुल्ली ओनर्ड कंपनी है, फुल्ली सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस सेक्टर को वो क्या क्या करने वाला है? वो अलग करने वाला है। इसका मतलब वो डीमार्जर करने वाला है। देखिए मार्जर और डीमार्जर, इस बात को बहुत बार आप सुन चुके हैं। मार्जर का मतलब है, मान के चलिए यहाँ पे एक कंपनी है और दूसरा एक कंपनी है, उस कंपनी को टोटली खरीदारी करी किए है और इसीलिए उस कंपनी को एक साथ जुड़ने के बाद, ये दोनों कंपनी अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जर। और सेम टू सेम यहाँ पे एक कंपनी के साथ बहुत सारे कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे कंपनी है, उसमें से एक कंपनी को वो अलग कर रहा है, इसको बोलता है डीमार्जर। तो इसमें कंपनी का क्या फायदा है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है, कंपनी चाहते हैं तो खुद का जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफिकेशन भी करेगा और बहुत सारी कंपनी को वो मार्च भी करेगा। तो यहाँ पे कंपनी डिसीजन लिया है कि उसका जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर जो काम करते हैं, तो उसको अपन उस सेक्टर को वो क्या करेंगे? डीमार्जर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, द मूव बाय द स्टेट रन पावर ट्रांसमिशन मेजर काम क्लोज ऑन द, यहाँ पे देखिए हिल्स व्हेन द टेलीकॉम सेक्टर इज, यहाँ पे देखिए रैम्पिंग
up to 5G services across the countries to bring business transmission that can यहाँ पे देखिए contributed 2% टू द नेशनल जीडीपी। तो सोचिए पावर ग्रिड कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी का 2% के आसपास। तो इसीलिए कंपनी का खुद का बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहता है, थोड़ा सा डीमार्जर भी करना चाहते हैं। तो उनमें अलग अलग सेक्टर से कंपनीज का रेवेन्यूज आएगा, तो कंपनी का ही फायदा होगा। तो इस डीमार्जर के कारण अभी अभी तक देखिए ये डीमर्जर फाइनलाइज नहीं हुआ है, सिर्फ बातचीत हुआ है। तो कब होगा, उसका डेट कहाँ पे रहेगा, वो बाद में आपको खुद ही पता चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको हमेशा इस तरीके से डेटा इसीलिए दिखाता हूँ कि आप हमेशा अपडेट रहिए। देखिए अपडेट रहने के लिए बहुत सारे चीज फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वो चीज़ उतना फाइंड आउट करने के लिए मानता हूँ मैं, आपका पास टाइम नहीं है। तो आप मेरे वीडियो 5 से 7 10 मिनट का वीडियो है, तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, क्योंकि देखिए मैं जब स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था, तो मैं जो गलती करते थे, मैं सिर्फ कंपनी का प्राइस देखता था और कुछ छोटा-मोटा इन्फॉर्मेशन लेता था। तब उतना खास परफ़ॉर्म मुझे नहीं मिला, उल्टा मेरा लॉसेस हो गया। तो जब मैं स्टडी करना स्टार्ट किया, कंटिन्यूअसली स्टॉक के ऊपर वॉच करना स्टार्ट किया, तब मेरा लॉसेस तो हो रहा है, मगर लॉसेस का परसेंटेज प्रॉफिट से कई गुना कम हो चुके हैं। तो मैं आपको इसीलिए बोलूँगा कि आपका इतना मेहनत का पैसा आप इस तरीके से मत गवाइए। तो आपको थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं, काम करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए आपको पैसे का ज़रूरत है और उस पैसे से आप पैसा कमाते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे पैसे से ही आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ इसीलिए जुड़े रहिए। तो कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी मैं ज़रूर दूँगा, हमेशा मैं देता आया हूँ कि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 1,55,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम कम दिखेगा इंडस्ट्रीज पी रेशियो से, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस तरीके से कंपनी का यही सिनेरियो देखने को मिलता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज से भी नीचे है। एनुअली इनकम 16,800 करोड़ के आसपास है। डेब्ट जो है 1,30,000 करोड़ के आसपास है। और फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 18,150 के आसपास करोड़ का टोटल डेब्ट है। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं है। दोनों में हो तो रहा है, मगर उतना खास नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स मुझे ज़्यादा लगा। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 3.61 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, इस तरीके से कंपनी आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट देते हैं। लगातार डिविडेंड का पे आउट आपको मिलता रहेंगे। करीबन 61% का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिल चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी में दम है, मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ परसेंटेज भी ठीक-ठाक है और उसके साथ कंपनी डिविडेंड भी देता है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक-ठाक है। तो सिर्फ 3 साल, 1 साल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा। कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो भी कंपनी अच्छी तरीके से मेंटेन भी करता है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। देखिए भरोसा तो वो करेगा ही, क्योंकि देखिए इस कंपनी से डिविडेंड जो उसको अच्छा खासा मिलता है, बोनस, स्प्लिट भी मिलता है। तो साथ ही साथ कंपनी एक पॉजिटिव रिटर्न भी दे रहा है। तो इस तरीके से कंपनी को वो निवेश नहीं करेंगे तो वो कहाँ पे निवेश करेंगे? तो ये बात भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली जो डेटा है उसके आधार से मैं बता दूँ, कंपनी डिविडेंड लगातार देता है। कुछ दिनों पहले भी डिविडेंड दिया था नवंबर मंथ में, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर दिया। अगस्त में भी दिया, फ़रवरी मंथ में भी दिया, बोनस भी दिया 2021 में। तो 2021 में। तो कंपनी का ये था डिटेल्स। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा कोविड के बाद अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला था। हायर हाई बनाते गए। तो यहाँ पे कुछ टाइम तक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर उस कंसोलिडेट करने के बाद अपर लेवल को तोड़ता है, तो एक बड़ा मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।